क्वेश्चन नंबर 8, अटलांटिक एंटरप्राइजेस। किस टॉपिक है सर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक। एस्टिमेट ए इज एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड वैक। दो वैक्स कैलकुलेट करनी है, एग्जिस्टिंग भी रिवाइज भी। रिवाइज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। एज ऑन 30 जून 2024 एंड 2025, यानी कि 2 साल दिए हुए हैं, 30 जून 2024 और 30 जून 2025 ईयर एंड्स। इनके ऊपर आपने वैक कैलकुलेट करनी है। 2 साल क्यों अलहदा दिए हुए हैं, वैक अलहदा अलहदा क्यों कैलकुलेट हो रही है, ये क्वेश्चन बताएगा। पढ़ते हैं सर। A is listed on Pakistan Stock Exchange. Following is the summarized version of A's audited statement of financial position on 30 June 2024. 30 June 2024 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपीज ईच, एक शेयर है, और टोटल अमाउंट है 2500 मिलियन। रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई हैं। उसके अलावा 11% डिपेंचर्स रिडीमेबल ऑन 30 जून 2029। क्या समझ आता है सर? 5 इयर्स, ये समझ आ रहा है। 2024 के ऊपर हम ठहरे हुए हैं, ये बैलेंस शीट है उसकी। 2029 के ऊपर रिडीम करने हैं, डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, यानी कि 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हुए हैं। 100 रुपीज उनकी ईच डिबेंचर की वैल्यू है, और रिडीमेबल एट पार है। 960 मिलियन उसकी फेस वैल्यू है। करंट लाइबिलिटीज और सर करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है सर, हमारी 2 इंफॉर्मेशन लग रही है फिलहाल तो काम की। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑन दिस डेट वाज 9%, यानी कि 30 जून 2024 के ऊपर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दी हुई है। सर ये याद रखिएगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट दी हुई है 9%। बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड फॉर लास्ट 5 इयर्स एज शोन एज बिलो। क्या दिया हुआ है सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए हैं और डिविडेंड दिए हुए हैं 2020 से लेकर 2024 तक, यानी कि लास्ट 5 इयर्स के। क्या यूज है देखते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या बुलेट्स क्या कहते हैं सर? नेक्स्ट ईयर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हैज आल्सो डिक्लाइंड बाय 2%। मींस के कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितनी थी? 9% थी, वो डिक्लाइन हो गई है 2%। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स डिक्लाइन बाय 2%, यानी कि 7% हो गई है, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। चलिए देखते हैं क्या करना है इसका आगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी इज 4190.4 मिलियन। सर मार्केट वैल्यू दी हुई है एग्जिस्टिंग इक्विटी की, यानी कि 30 जून 2024 के ऊपर मार्केट वैल्यू दी हुई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स 2024 2025, यानी कि 30 जून 2024 2025 ये वाले ईयर में 5 मंथ्स के दौरान, पहले 5 मंथ्स के दौरान KEC 100 इंडेक्स हैज विटनेस्ड decline which also affected the market price of A's share and market value of equity decreased by 1023.05। क्या कहता है सर? वो कहता है पहले 5 महीनों में स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आया है और हमारे शेयर की प्राइस गिर गई है, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है अगर मार्केट वैल्यू शेयर की गिरी है तो मार्केट वैल्यू हमारी कंपनी की भी गिरी होगी। वो गिरी कितनी है सर? 1023, यानी कि 4190.4 माइनस 1023.05, इतने से गिर गई है। जो बाकी बचेगी वो हमारी अब मार्केट वैल्यू बची है। No new shares debentures have been issued during last 5 years. The income tax rate applicable is 30%. It is assumed that profit occur evenly throughout the year. It is projected profit would grow in line with trend prevailing during first last 5 years. देखते हैं सर इसका solution अब कैसे हुआ है। अच्छा सर, पहले तो बात करें वैक की। वैक फाइंड करने के लिए हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने पड़ेंगे कौन से हैं। 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमें नजर आए हैं, इक्विटी और डेट। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने के बाद उनकी 2 चीजें देखनी पड़ती हैं, मार्केट वैल्यूज और कॉस्ट्स। पहले आते हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की कॉस्ट। इक्विटी की मार्केट वैल्यू दी हुई थी, यस दी हुई थी ऑफ कोर्स। इक्विटी की कॉस्ट दी हुई थी, नहीं दी हुई थी। इक्विटी की कॉस्ट वर्किंग वन में कैसे फाइंड की है देखते हैं। अब डेट, डेट की मार्केट वैल्यू वर्किंग टू में फाइंड किया उसने, देखते हैं कैसे। कॉस्ट दी हुई थी हमें पता है 9%, ठीक है, वैक फाइंड हो गया 11.6%। अच्छा ये है एग्जिस्टिंग वैक ऑन 30 जून 2024। 2 वैक फाइंड करने थे ना, एक 30 जून 2024 के ऊपर, 30 जून 2025 के ऊपर। अब 30 जून 2024 के ऊपर ये वैक है। अब 30 जून 2025 के ऊपर ऐसा क्या हुआ है कि दोबारा वैक हमें उसने फाइंड करवाया है। हमें सर 2 इंफॉर्मेशन मिली है क्वेश्चन से। एक तो कॉस्ट की, डेट की कॉस्ट कम हुई है, दूसरे नंबर पे हमें इक्विटी की वैल्यू कम हुई है, जिसकी वजह से हमें रिवाइज्ड वैक फाइंड करना पड़ेगा 30 जून 2025 के ऊपर। इक्विटी वर्किंग 3 में पता चले, वर्किंग 3 में फाइंड की हमने, उसकी कॉस्ट वर्किंग 5 में, वर्किंग 4 में डेट की
मार्केट वैल्यू फाइंड की है, बाकी ये 7% तो आपको क्वेश्चन ने बता दी थी, 9 - 2 हो जाएगा, वैक रिवाइज फाइन हो गया है। अब देखते हैं वर्किंग्स कैसे होनी है सर। शुरू करते हैं पहले इक्विटी से। एग्जिस्टिंग वैक फाइंड करना है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैक फाइंड करने के लिए एग्जिस्टिंग इक्विटी की मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 30 जून 2024 के ऊपर मार्केट वैल्यू क्या है 4190.4 आपको एज इट इज क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है। अब इक्विटी की कॉस्ट कैसे फाइंड की है? अब इक्विटी की कॉस्ट फाइंड करने के लिए सर अगर हम अभी थोड़ा सा सोचें क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन के डाटे में हमारे पास क्या चीज है, किसका डाटा दिया हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के दो तरीके हैं, कैपम और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपम में देखेंगे कि डाटा कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर दिए हुए हैं डिविडेंड, इससे पता चलता है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज हो सकता है। रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रिटर्न नहीं दिए हुए, इसका मतलब कैपम का डाटा नहीं दिया हुआ, कैपम यूज नहीं हो सकता। तो ये तो पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हमें डिविडेंड दिए हुए, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगेगा। अब दूसरा ये कि उसमें भी दो मेथड्स हैं, दो फार्मूलाज हैं, एक विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ। अब इसमें देखना है कि विद ग्रोथ लगेगा विदाउट ग्रोथ लगेगा। 5 साल की डिविडेंड्स दिए हुए हैं, मींस की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का फार्मूला लग सकता है, ग्रोथ फाइंड हो सकती है, तो मींस डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ वाला फार्मूला लगेगा। अब देखें सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ वाला फार्मूला, D naught means latest dividend 1 plus G over market value x dividend market value यूज करते हैं प्लस G। अब हमारे पास G नहीं है, पहली बात। दूसरी बात D naught नहीं है हमारे पास, फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट वैल्यू x डिविडेंड, मार्केट वैल्यू टोटल दी हुई है, पर शेयर निकाल लेंगे। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसने कैसे निकाली है। टोटल मार्केट वैल्यू दी हुई थी, नंबर ऑफ शेयर 2500 मिलियन शेयर कैपिटल था, नंबर ऑफ ईच शेयर 10 रुपीज का था, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 250 मिलियन, तो आ जाएगी 16.76 पर शेयर आपकी मार्केट। अब ग्रोथ कैसे फाइंड करेंगे, डिविडेंड्स दिए हुए थे, डिविडेंड लास्ट ईयर, डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, ओल्डेस्ट ईयर -1, इसका फार्मूला लगाया ग्रोथ वाला, एक्सट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ वाला फार्मूला लगाया, 4.8% आपकी ग्रोथ रेट आ गई। उसके बाद लेटेस्ट डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, 298 डिविडेंड हमने पे किया है लेटेस्ट। अब 250 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास, तो पर शेयर डिविडेंड कितना पे किया, 1.19। यहां से सर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 12.25%, ये इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई। उसके बाद आप डेट के ऊपर आए, एग्जिस्टिंग वैक निकालने के लिए हमें डेट की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू चाहिए और एग्जिस्टिंग कॉस्ट चाहिए 30 जून 2024 की। 30 जून 2024 में उसने कह दिया था 9% उसकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट है, और दी हुई पोस्ट टैक्स हुई थी, पोस्ट टैक्स बनानी नहीं पड़ी थी, और मार्केट वैल्यू उसने नहीं दी हुई थी। मार्केट वैल्यू वर्किंग 2 में फाइंड किया, कैसे फाइंड किया देखते हैं। हमारे पास 11% इंटरेस्ट दिया हुआ था, 9% के ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ, फार्मूला क्या है हमारी मार्केट वैल्यू फाइंड करने का, रिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू फाइंड करने का सिंपल फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट रिसीव होना है, रिडीमेबल एट पार, पार के ऊपर हमें रिडीम होना है डिबेंचर। अब इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, 9% हमें कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई थी उसके ऊपर। उसके अलावा रिडीम एट पार, पार के ऊपर रिडीम करना है 100 के ऊपर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 5 सालों को डिस्काउंट कर लेंगे, ये उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती। अब क्या आया होगा आपको, एक चीज नोट कर लें, हम इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं साथ। इफेक्ट पोस्ट टैक्स का इफेक्ट हमें इसमें आ चुका है, इसमें अगर दोबारा ले लिया तो वो डबलिंग हो जाएगी, हमने डबलिंग नहीं करनी, तो इसलिए इसको पोस्ट टैक्स नहीं किया, ये ऑलरेडी पोस्ट टैक्स था। लिहाजा ये आ गई सर आपकी मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर। टोटल डिबेंचर कितने थे 960, उसकी 960 मिलियन उनकी फेस वैल्यू दी हुई थी हमारी बैलेंस शीट में। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पर डिबेंचर मार्केट वैल्यू, ये आपकी 1034.69 मिलियंस की आ गई आपकी मार्केट वैल्यू 30 जून 2024 के ऊपर। ये आ गया आपका एग्जिस्टिंग वैक। ओके सर, यहां तक तो उम्मीद काफी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रिवाइज्ड वैक। रिवाइज्ड क्यों किया है पहले तो ये देखें, इसकी बेस ये है, रिवाइज्ड इसलिए किया है, पहली बात इक्विटी की मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर हम गौर करें, अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है तो देखें हमने जो एग्जिस्टिंग
कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी 30 जून 2024 के ऊपर, वो मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर थी। ये देखें, तो जब मार्केट वैल्यू ही चेंज हो गई है तो ये भी अब चेंज हो गई है, लिहाजा इसको भी दोबारा फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? न्यू मार्केट वैल्यू क्या है? न्यू मार्केट वैल्यू वो कहता है 1023.05 से डिक्लाइन की है, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी न्यू मार्केट वैल्यू, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे, पर शेयर मार्केट वैल्यू, न्यू मार्केट वैल्यू आ गई 12.67। अब 12.67 न्यू मार्केट वैल्यू है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे दोबारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हमें न्यू मार्केट वैल्यू मिल गई। उसके बाद फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, लेकिन चेंजेस क्या आई हैं? अब हम ठहरे हैं 30 जून 2025 के ऊपर, पहले ठहरे थे 30 जून 2024 के ऊपर, लेटेस्ट डिविडेंड कुछ और था। अब 30 जून 2025 के ऊपर ठहरे हैं, लेटेस्ट डिविडेंड कुछ और है। और लेटेस्ट डिविडेंड क्या होगा? लेटेस्ट डिविडेंड आपका होगा डी नॉट इंटू 1 प्लस जी इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस जी। क्या मतलब? जो डी नॉट हमारा वर्किंग 1.1 में आया था, जो पिछले साल हमने डी नॉट निकाला था, उसको हमने ग्रोथ रेट के साथ मल्टीप्लाई करके ग्रो करवाना है, वो आएगा डिविडेंड आपका 30 जून 2025 का, यानी कि लेटेस्ट डिविडेंड। ये आपका था पिछला डिविडेंड, इसको हमने ग्रो करा 30 जून 2025 का डिविडेंड आ गया ये, इसको हमने मजीद अब ग्रोथ फैक्टर लगाना है इसके साथ फार्मूले में से एज इट इज 1 प्लस जी। और ये रिवाइज मार्केट वैल्यू, तो आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। उम्मीद काफी है सर ये क्लियर होगी एज ऑन 30 जून 2025 वाली बात। ये सर रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.12%। अब डेट के ऊपर आते हैं। डेट की मार्केट वैल्यू, इंडिविजुअल कॉस्ट तो चेंज हो रही है, वो तो एज इट इज क्वेश्चन ने बता दी थी, 9 में से 2 माइनस कर दें 7%। अब डेट की मार्केट वैल्यू, अब गौर करें, हमने डेट की जो 30 जून 2024 के ऊपर मार्केट वैल्यू निकाली थी वो इसकी बेस पे थी। अब जब बेस ही चेंज हो गई है, रेट ही चेंज हो गया, उसकी कॉस्ट ही चेंज हो गई है, तो मार्केट वैल्यू भी तो रिवाइज होनी चाहिए। तो मार्केट वैल्यू भी रिवाइज कर रहा है सर 7% के ऊपर। एक बात, अब दूसरी गेम इसमें क्या थी? दूसरी गेम सर ये थी, हम 30 जून 2024 के ऊपर जब ठहरे हुए थे, 5 साल के बाद रिडीमेबल था, 30 जून 2029 के ऊपर रिडीमेबल था, लेकिन 30 जून 2025 के ऊपर जब हम आ गए हैं, 1 साल कम हो गया है, तो 5 नहीं अब 4 साल लेंगे, 4 साल डिस्काउंट करेंगे इसको। रिडीमेबल एट पार है, इसको भी 4 साल डिस्काउंट करेंगे। अब मार्केट वैल्यू आई है ये, नंबर ऑफ डिबेंचर से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट वैल्यू टोटल आ जाएगी आपकी ये 1090.08, ये आपकी आ गई न्यू मार्केट वैल्यू डेट की। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये रिवाइज्ड बैक आ गया 30 जून 2025 का। उम्मीद काफी है सर आपको मॉक अच्छा लगा होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल एग्जाम। दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्यूरी हो, इसके अलावा कोई भी मजीद कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी मेहनत आपने की हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। आप कॉन्फिडेंट रहें, अब मजीद पैनिक क्रिएट ना कीजिएगा। अगर किसी का मॉक अच्छा हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़े, अगर किसी का मॉक अच्छा नहीं हुआ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिसहर्ट ना होइएगा। अपने आप को इवेल्युएट करें, अपनी मिस्टेक्स को इवेल्युएट करें। अल्लाह हाफिज।